अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करने लगे एक्सरसाइज 2.5 9 क्लास की नेशनल बुक फाउंडेशन की। अच्छा, एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे कि पहले लॉग के 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स हमको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प आउट करेंगे। उन लॉग्स को समझ लेते हैं। पहले हम उन लॉग्स को लॉग्स के जो फार्मूलाज हैं, जो लॉज हैं, उनको समझ लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट अपनी एक्सरसाइज की तरफ और हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखें, अगर हमारे पास नंबर्स लिखे हों log a प्लस log b, ठीक है। अगर ये log a प्लस log b की फॉर्म में लिखे हों तो ये दो लॉग्स अगर आपस में ऐड हो रहे हैं तो ये एक इंटरचेंजेबल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। वो है log a मल्टीप्लाई बाय b। इसका मतलब है कि हम इनको सम टू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट टू सम, इसको, ये हमारा फर्स्ट लॉ है कि अगर दो सेपरेट लॉग्स हैं उनको सिंगल लॉग में चेंज करना है, तो अगर दो वैल्यूज़ आपस में ऐड हो रही हैं तो सिंगल लॉग में वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। मतलब ये सेपरेट लॉग से सिंगल लॉगरिथम में जाने का रूल है। किसके लिए? अगर दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं तो वो सिंगल लॉग में मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो जाएंगी, और अगर सिंगल लॉग में दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनको सेपरेट लॉग में चेंज करना है तो वो सेपरेट लॉग्स में ऐड हो जाएंगी। इसी तरह अगर दो वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हो, सब्ट्रैक्ट हो रही हो लॉग की फॉर्म में, तो उसमें क्या होगा कि वो सिंगल लॉग में क्या हो जाएंगी, जाके आपस में क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, ये दो रूल है और इसके साथ एक हमारा थर्ड रूल है। और बाकी फिर इन रूल्स को यूज़ करते हुए, इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हुए हम इस एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थर्ड जो रूल है हमारे पास, अगर कोई भी लॉग नंबर लिखा हो और उसकी कोई पावर हो, x हो, 1/3 हो, 1/4 हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक और वैल्यू लिख देता हूँ, log x पावर 1/6। तो हम इसको किस तरह चेंज कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, लॉग के ऊपर नंबर की जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। इसको हम लिखेंगे x log 5, और जो ये क्वेश्चन है हमारा वो कैसे लिखा जाएगा, 1/6 log x। तो ये तीन रूल हैं जिनको हमने समझना है, और इनको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, जो हमारे पास रूल नंबर 1 है वो है, अगर हमारे पास सेपरेट लॉग्स हैं उनको हमने अगर सिंगल लॉगरिथम में चेंज करना है तो वो अगर आपस में ऐड हो रहे हैं तो सिंगल लॉगरिथम में वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और अगर वो सेपरेट लॉगरिथम में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सिंगल लॉगरिथम में वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरह अगर किसी नंबर की पावर है तो वो लॉग से पहले आ जाएगी और उस नंबर को हम क्या कर देंगे, सेपरेट लिख देंगे। फिर ये तीनों लॉज को, रूल्स को हम यूज़ करते हुए इस एक्सरसाइज के डिफरेंट क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब हम चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने साइड पे आपके लिए क्या कर दिया है, साइड पे ये फार्मूलाज लिख दिए हैं जो लॉग के हमारे पास यूज़ होंगे कि log a प्लस log b जो है इंटरचेंज हो सकता है log a इंटू बी, मल्टीपल लॉग से हम सेपरेट सिंगल लॉग में चेंज करने के लिए, और इसी तरह log a माइनस log b से हम, अगर हम इसे सेपरेट लॉग से सिंगल लॉगरिथम में चेंज करेंगे तो माइनस की वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी। और थर्ड जो हमारे पास फार्मूला है, अगर किसी वैल्यू की पावर है तो पावर पहले आ जाएगी, सिंपल वो नंबर लॉग में बाद में लिख दिया जाएगा। बुक मेरे पास है। अब हम सॉल्व करने लगे हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। उसमें कह रहा है यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपेंड द फॉलोइंग। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये सिंगल लॉगरिथम में लिखा हुआ है, इसको हमने सेपरेट करना है। मतलब ये कुछ इस तरह है, सिंगल लॉगरिथम है, हमने इसको एक्सपेंड करके लॉग में ओपन करना है। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है log 9t। तो अगर देखें हम यहाँ पे लिखें log 9t, इसका मतलब है 9 और t तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको log का फॉर्मूला यूज करके लिख सकते हैं log 9, ठीक है, उसके साथ हम प्लस लिख सकते हैं log t। तो सिंपली ये हमारा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया है log a प्लस b इज इक्वल टू log a प्लस log b log a मल्टीप्लाई बाय b की फॉर्म में। तो यहाँ पे भी देखें ये दो नंबर है ना, अगर इस 9a है तो b जो है t है, तो log a इंटू b है। अगर इसमें मल्टीप्लाई नहीं भी लिखा हुआ तो आपने परेशान नहीं होना, इसका मतलब है ये दो नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको मैंने log a b को log a प्लस log b की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें वो कह रहा है हमें सॉल्व करें log 59 डिवाइडेड बाई s। तो अब जरा यहाँ पे आप गौर से देखें, ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है वो 59 है और नीचे जो हमारे पास वैल्यू s है। अगर हम रूल नंबर 2 को देखें तो log a माइनस log b को हम इंटरचेंज करके log a ओवर b लिख सकते हैं। और अगर log a ओवर b लिखा हो, डिवाइड में हो,
तो हम उसको माइनस में चेंज कर सकते हैं सेपरेट लॉग में। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे यहाँ पे log 59 डिवाइड की वजह से यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, और साथ हम लिख देंगे log 5, और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह हम चलते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसी फार्मूला से यूज़ होंगे, सॉल्व होंगे, और आप देखेंगे कि क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इजी हैं, और इनको करना सिर्फ आपने क्या करना है, इनको करने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि ये जो फार्मूलाज हैं आपको ये अच्छी तरह से आने चाहिए। जिस तरह देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कह रहा है log 5p² डिवाइडेड बाय x इंटू वाई पावर 3। अब देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों फार्मूलाज एक साथ यूज़ हो रहे हैं। सेपरेट लॉग में अगर हम देखें तो log a प्लस बी इंटू लॉग ए बी वाली फॉर्म, मतलब ये सिंगल लॉगरिथम है, सेपरेट में चेंज करना है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म भी है, साथ ही डिवीजन में भी है, इसका मतलब है log a ओवर b की फॉर्म भी है, और साथ ऊपर किसी वैल्यू की पावर भी है। तो ये तीनों रूल्स यहाँ पे यूज़ होंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बच्चे, इजीली हम क्या करेंगे कि डिवाइड है तो हम क्या करेंगे, इसको सिंगल लॉग में किस तरह चेंज करेंगे, log 5p² इस तरह ब्रैकेट में लिख देंगे, डिवाइड की वजह यहाँ माइनस लगा देंगे, और दोबारा यहाँ पे लिखेंगे log x इंटू वाई पावर 3। अब हम क्या करते हैं, हम अपने नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। देखिए ये मल्टीप्लाइज की फॉर्म में वैल्यूज़ हैं, हम इनको क्या कर देंगे, प्लस में लिख देंगे। हम लिखेंगे log 5 प्लस log p प्लस log q²। अच्छा यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे आ जाएगा log x, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ यहाँ पे, प्लस log y पावर 3। अब ज़रा यहाँ पे देखें, ये ब्रैकेट मैंने क्यों लगाई, क्योंकि ये माइनस है, जब ये दो वैल्यूज़ खुलेंगी बीच में प्लस आएगा। अब ये क्या करेगा, माइनस इनके साइंस को भी चेंज करेगा इसके साथ। देखें यहाँ पे q की पावर 2 और यहाँ पे y की पावर 2 है। जब मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर की पावर हो तो वो log से क्या होती है, उससे पहले आ जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ये हो जाएगा log 5 प्लस log p प्लस यहाँ पे पावर पहले आ जाएगी 2 log q माइनस log x, ये माइनस इसको क्या कर देगी, प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा। उसके अलॉन्ग साइड ये पावर जो है y की यहाँ पे पहले आ जाएगी 3 log y। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व हो गया। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही इजी सा मेथड है। आपने सिंपल स्टेप्स में क्या करना है, डिवीजन वाले को जो है सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, फिर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको एडिशन की फॉर्म में लिख के पावर्स को क्या करना है, लॉग से पहले ले आना है। तो ये सिंपल स्टेप्स को यूज़ करते हुए आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे क्या होते जाएंगे, क्वेश्चंस थोड़े से बड़े होते जाएंगे, उसमें स्टेप्स ज़्यादा होते जाएंगे, मगर बेसिक इसके पीछे जो लॉ और जो रूल यूज़ हो रहा है वो ये सेम ही रहेगा। वो रूल और लॉ जो है वो चेंज नहीं होगा। ये 3 फार्मूलाज इसके अंदर रिपीटेडली यूज़ हो रहे होंगे। अब जिस तरह देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें कह रहा है log रूट 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4। तो जैसे कि बच्चे आप सबको पता है कि रूट का मतलब क्या होता है, ये रेडिकल फॉर्म है होल की पावर 1/2। तो हम इसको अगर इस तरह लिखें, log 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4 होल पावर क्या हो जाएगी बच्चे हमारे पास 1/2। इसका मतलब है होल पावर 1/2 है, पावर जो होती है वो log से पहले आ जाएगी। हम लिखेंगे 1/2 log, अब ये डिवीजन में 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4। अब ये डिवाइड वाली वैल्यूज़ हैं, ये क्या होंगे, माइनस में होके सेपरेट हो जाएंगे। बट ये माइनस, ये जो 1/2 है बच्चे, ये याद रखना है ये पावर होल की थी। इसका मतलब है 1/2 क्या आएगा, सबके साथ आएगा। 1/2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे पास, log 53.3 डिवाइड की जगह हम लिखेंगे माइनस, साथ में लिखेंगे log 46.4। अगर आप इसको फर्दर ओपन करना चाहते हैं तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, 1/2 log 53.3 माइनस 1/2 log 46.4। तो होप सो, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इन क्वेश्चंस की समझ आ रही होगी। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बढ़ते जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चंस क्या होते जाएंगे, थोड़े से डिफ़िकल्ट होते जाएंगे, बट मेन जो आपके लॉज हैं और जो रूल्स हैं आपके, वो यही यूज़ होते रहेंगे। जहाँ से आपको इन क्वेश्चंस में समझना है, आप वीडियो को पॉज करके डिटेल में देख सकते हैं या रिवाइंड करके, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मुझे क्वेश्चन को बार बार इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ रहा है। अच्छा, जिस तरह देखें बच्चे, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं। देखें यहाँ पे log
ब्रैकेट में हमारे पास 5 की पावर 2 भी है, t की पावर भी 5 है हमारे पास, a की पावर हमारे पास 1/3 है। फिर डिवाइड में ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है √3 4.4, उसके बाद ब्रैकेट में t भी है और b पावर 3 जो है उस रेडिकल फॉर्म से सेपरेट। अगर मैं बुक में देखूं ये t ब्रैकेट के अंदर ही रूट के अंदर है और b पावर 3 जो है ये रूट से क्या है, सेपरेट है। तो इसको सॉल्व करना है ये जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है डिवाइड की फॉर्म में है, तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने कंफ्यूज नहीं होना। इसको पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड की फॉर्म को हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे और माइनस में करके लिख देंगे। जिस तरह हम लिखेंगे लॉग, हमारे पास आ जाएगा 5 पावर 2, सॉरी मैं 5 को ज़रा सही करके लिख देता हूँ, 5 पावर 2 t पावर 5 a पावर 1/3, और उसके बाद हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे और लिखेंगे लॉग 4.4t और b पावर 3, और ये जो रूट क्यूब रूट है इसकी जगह मैं इसकी पावर लिख देता हूँ 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इन लॉग्स को भी सेपरेट करेंगे। वो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा लॉग 5 पावर 2 प्लस लॉग t पावर 5 प्लस लॉग a पावर 1/3, साथ में आ जाएगा माइनस, अच्छा ये पावर इसकी इसको पहले हम लिख देते हैं माइनस लॉग, ब्रैकेट बना लेते हैं लॉग 4.4t, उसकी पावर हमारे पास क्या है 1/3 प्लस लॉग b पावर 3। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने पहले होल की पावर अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में होल की पावर पहले ले आएंगे। तो इस स्टेप में क्या करेंगे, पावर्स को पहले ले आते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a। अच्छा अब हम क्या करते हैं, माइनस एज इट इज रहने देते हैं, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3 log 4.4t। अच्छा अब ये 4.4t ये log a b की फॉर्म है, इसको फिर हम नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट करेंगे, प्लस 3 log हमारे पास आ जाएगा b। अब हमने पावर्स को पहले ले आए। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चे वो बड़ा इजी सा स्टेप होगा। हम इसको log 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a, और साथ ही हम इस साइन को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और उन पावर्स को भी ओपन कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 log 4.4 और ये प्लस उसको क्या कर देगा माइनस log t। ठीक हो गया। और अब ये देखिए 1/3 है, तो इसका मतलब है इसके साथ इसकी पावर भी माइनस 1/3 log t, क्योंकि ये 1/3 दोनों की पावर है। या इस तरह करें कि एक स्टेप में आप क्या कर लें 1/3 log 4.4 प्लस log t करके माइनस कर दें। मैंने एक स्टेप आपका क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया कि ये दो पावर ऐड जो है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, ये प्लस होगा, इस प्लस को माइनस कर देगा और 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3 log b, और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको हम इरेज कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत इजी है नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना। बेसिक स्टेप्स क्या हैं आपके पास, वो सिंपली ये है कि आपने ये लॉग के जो रूल्स हैं और लॉग के जो फार्मूलाज हैं इनको आपने क्या करना है, रिमेंबर लिखना है कि लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बी, या फिर लॉग ए बी जो है वो इक्वल हो जाएगा लॉग ए प्लस बी के। अब हम चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखें ये क्वेश्चन भी इजी सा क्वेश्चन है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, ये कह रहा है लॉग हमारे पास 5 रूट इसमें आ रहा है 7 स्क्वायर टी पावर 3 p डिवाइडेड बाय d पावर 6 b पावर 2। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये रूट की वैल्यू को चेंज करेंगे। हम लिख देंगे लॉग हमारे पास क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर टी पावर 3 p ओवर d पावर 6 b पावर 2 होल पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 1/5। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले तो 1/5 को बाहर ले आएंगे और ये देखेंगे डिवाइड की फॉर्म में, तो इसको माइनस करके लिख देते हैं। हम लिख देंगे लॉग 7 स्क्वायर टी पावर 3 p, उसके बाद माइनस लॉग d पावर 6 b पावर 2। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1/5 एज इट इज़ बाहर रहने दें और अब हम इन लॉग्स की पावर को मल्टीप्लाई की फॉर्म में करेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग 7 स्क्वायर प्लस लॉग t पावर 3 प्लस लॉग p, उसके बाद हमारे पास माइनस, उसके बाद log d पावर 6 ब्रैकेट बना लेंगे प्लस log
b पावर 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ी ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे कि इन पावर्स को भी सॉल्व कर देंगे। हो जाएगा हमारे पास 1/5 हम एज इट इज़ रख देते हैं। ये हो जाएगा 2 log 7 प्लस 3 log t प्लस log p माइनस ये पावर 6 है, पहले आ जाएगी 6 log d और ये पावर 2 पहले आ जाएगी माइनस प्लस माइनस 2 log b। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो बस ये आपने तीन अपने क्या फार्मूले जो हैं याद रखने हैं और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है। उसको भी हमने इन फार्मूलाज के मुताबिक सॉल्व करना है और बहुत इजीली वो क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आपको ये फार्मूले जो हैं हमेशा याद होने चाहिए, उसके बाद ये एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगी। अब देखें, जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं थोड़ा साइड पे होकर लिख रहा हूँ क्योंकि ये जगह ज़्यादा यूज़ करेगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, पहले हमारे पास लॉग है, लॉग ब्रैकेट 3√5.512 ब्रैकेट में है, उसके बाद टी एम पावर 1/2 होल पावर टी है और डिवाइड में भी हमारे पास एक वैल्यू है, वो है 4√5.91। उसके बाद ब्रैकेट के रूट के बाहर a स्क्वायर और b। तो यहाँ पे आपने बच्चों परेशान नहीं होना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हमारे पास बेसिक स्टेप्स हैं, हम क्या करेंगे, पहले तो पावर पीछे ले आएंगे और इसको डिवाइड में हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। टी लॉग, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 5.512 इसकी होल पावर क्या लिख सकते हैं, 1/3 पी एम होल पावर 1/2। यहाँ पे हम लॉग लिख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ही कर लेते हैं इसको सेपरेट, ठीक है। देन डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 5.91, ये होल पावर हो जाएगी बच्चे 1/4 और a स्क्वायर इंटू बी। अब ये हमारी पावर सेपरेट होगी। अब हम डिवीजन को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं। तो t यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log 5, अब सेपरेट log लिखना हमने, हम लिखेंगे log 5.512 होल पावर 1/3 प्लस log p साथ में प्लस log, अच्छा ये एक सेकंड, ये इस तरह सेपरेट करेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। पहले हम ऊपर वाली वैल्यू सेपरेट लिख देते हैं, नीचे वाली माइनस में लिख देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। हो तो इस तरह भी जाता है, इस तरह क्या होगा कि आप हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। तो टी हम लिखेंगे log 5.512 होल पावर 1/3 पी एम 1 पावर 1/2 माइनस log 5.91 होल पावर 1/4 डॉट a स्क्वायर इंटू बी। अब हम क्या करते हैं, इन लॉग्स को फर्दर ओपन करते हैं। ये हमारे, और ये t जो है ये होल के साथ है क्योंकि होल की पावर t थी। t यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे log, अच्छा ये 1/, ये नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं, 5.512 होल पावर 1/3 प्लस log p प्लस log m पावर 1/2। अब माइनस log 5.91 होल पावर हमारे पास 1/4 और इसी तरह हम इस माइनस से यहाँ पे प्लस और प्लस log a पावर 2, मगर ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास प्लस log b आना चाहिए, बट ये माइनस उस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब हमारा ये लास्ट स्टेप है, ये t सबके साथ है। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इनकी पावर्स को सेपरेट कर देंगे। t हमारे पास आ जाएगा 1/3 log, हमारे पास क्या आ जाएगा 5.512 प्लस log p प्लस 1/2 log m माइनस 1/4 log 5.91, उसके बाद माइनस 2 log a माइनस log b। तो इस तरह हमारे ये एक्सरसाइज के जो हैं ये क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अब ये टी आप अगर इनके सबके साथ मल्टीप्लाई करना है तब भी ठीक है, और अगर आपने मल्टीप्लाई नहीं करना तो तब भी ठीक है। तो इस तरह हमारा ये क्या है, इस एक्सरसाइज के ये जो है ऑल क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अब हम एक सेकंड, अब हम चलते हैं हमारे इसके एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथम। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में ये सेपरेट लॉगरिथम में सिंगल लॉगरिथम में लिखे हुए थे, हमने इनको क्या किया था, इस तरह सेपरेट लॉगरिथम्स में चेंज किया था। अब ये सेपरेट लॉगरिथम्स में हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं, अब हमने इनको क्या करना है, सिंगल लॉगरिथम में चेंज करना है। तो पहला स्टेप ये था, हम जो है सिंगल लॉगरिथम से सेपरेट लॉगरिथम की तरफ गए थे, अब हमारे पास सेपरेट लॉगरिथम्स हैं, दोबारा हम इनको सिंगल लॉगरिथम्स में चेंज करेंगे। तो कोई डिफ़िकल्ट इसमें मसला चीज़ नहीं है, बहुत इजी मेथड है इसको सॉल्व करना। सबसे पहले तो देखें इसमें क्या है, हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे लॉग एक्स, ये जो लॉग से पहले नंबर होता है वो क्या हो जाता है, उसकी पावर बन जाता है, माइनस लॉग वाई और जो 5 है उसकी पावर बन जाएगी। अब जो माइनस में है उसका मतलब है कि हमने उसको डिवाइड में लिखना, तो हम लिख सकते हैं लॉग एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाय वाई पावर 5। तो ये क्या हो गया, ये log a माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा, log a ओवर b, जो हमारे पास फार्मूला है log a माइनस log b इज इक्वल टू log a ओवर b। तो ये वैल्यू a और b, तो सिंपली हम इस तरह इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 का जो है रिवर्स प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि हमारे पास सेपरेट लॉग्स दिए हुए थे, हमने उनको सिंगल लॉगरिथम में चेंज करना था। यहाँ पे सिंगल लॉगरिथम दिया हुआ था, उसको हमने सेपरेट लॉगरिथम्स में चेंज करना था। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास लॉगरिथम जो है सेपरेट हुए हैं, हमने उनको सिंगल लॉग में चेंज करना है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें वो कह रहा है 1/2 log t प्लस 1/3 log r माइनस 1/5 log s। तो बहुत इजी सा स्टेप है। देखें जिस तरह आपको पता है कि जो लॉग से पहले होती है वो लॉग की पावर होती है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे log t पावर 1/2 प्लस log r पावर 1/3 माइनस log s पावर 1/5। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखें जो हमारे पास ऐड वाली वैल्यूज़ हैं वो तो सिंगल लॉगरिथम में मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगी। हम लिख सकते हैं log t पावर 1/3 r पावर t पावर 1/2 r पावर 1/3 और माइनस है तो ये डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा s पावर 1/5। तो इस तरह ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा सिंगल लॉगरिथम में चेंज हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब दोबारा देख लें, इसमें हमने क्या किया, पहले तो हमने लॉग से पहले जो नंबर्स थे वो हमने लॉग की पावर्स में चेंज कर दिए, उसके बाद जो ऐड हो रहे हैं उनको हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और जो डिवाइड है उनको जो माइनस में है उनको डिवाइड की फॉर्म में चेंज करके एक सिंगल लॉगरिथम में लिख दिया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्टिंग में स्मॉल क्वेश्चंस थे, उसके बाद क्वेश्चंस की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई थी, इसी तरह इन क्वेश्चंस की लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी ताकि आपके जो लॉगरिथम के क्वेश्चंस हैं उनका कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा क्लियर हो सके। ये कह रहा है 1/7 log 57.7 माइनस 3 log 9.24 प्लस 4 log 36.6 माइनस 2 log 23.3। तो देखें आपने सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना, जो हमें पता है कि जो पहले पावर है क्या है हमारे पास, जो 1/7 है वो इसको भी हम देखते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं क्योंकि इसके साथ log नहीं लिखा हुआ। बट ये देखें ये 1/7 इसकी भी पावर है, 1/7 इसकी भी पावर है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/7 इस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/7 अंदर सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि लॉग के रूल को यूज़ करते हुए हम क्या एक काम कर सकते हैं कि डायरेक्टली होल पावर 1/7 कर दें, या हम क्या नाम है कि इनको सबको सेपरेटली सॉल्व करने के बाद 1/7 करें। तो हम बेस्ट क्या करते हैं कि पहले 1/7 एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। देखें जो हमारे पास ये पहले नंबर्स के पहले वैल्यूज़ हैं उनको पावर्स में चेंज कर देते हैं। log 57.7 माइनस log 9.24 होल पावर 3 हो जाएगी हमारे पास, प्लस log 36.6 होल पावर 4 माइनस log 23.3 होल पावर 2। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और जो माइनस हो रहे हैं उनको डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे। हम लिखेंगे 1/7। अब हमारे पास क्या हो जाएगा log, अच्छा ये देखें ये नंबर और ये नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं log 57.7, ठीक है, डॉट 36.6 होल पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, उसके बाद हम माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं इन दोनों नंबर से, तो ये बन जाएगा log, हमारे पास रह जाएगा
माइनस अगर हम कॉमन लें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं मगर मैं आपको माइनस कॉमन लेके करवा रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन ना बचे। log 9.24 होल पावर 3 माइनस कॉमन हो गया, प्लस बन गया log 33.3 होल पावर 2। अब देखिए ये नेगेटिव वैल्यू है, इनको भी हम सिंगल लॉग में प्लस की फॉर्म में चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा 1/7, ये तो हमारे पास बन गया log 57.7 इंटू 36.4 होल पावर 4। ब्रैकेट्स में लिख दें ताकि आपके लिए ये जो डॉट्स हैं ये कंफ्यूजिंग होंगे, तो ब्रैकेट्स लगा देंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। माइनस एज इट इज़ रहने दें, इन लॉग्स को भी क्या कर दें, ये हो जाएगा बच्चे log 9.24 होल पावर 3 इंटू 33.3 होल पावर 2। अब देखें ये भी सिंगल लॉग में चेंज हो चुका है, ये भी सिंगल लॉग में चेंज हो चुका है। अब इनके दरमियान माइनस है, उस माइनस को हम डिवाइड में चेंज कर देंगे, 1/7 एज इट इज़। हमारे पास आ जाएगा log 57.7 ब्रैकेट 36.4 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 9.24 होल पावर 3 इंटू 33.3 होल पावर 2। और ये होल पावर सबसे दोनों से पहले 1/7 है, ये 1/7 क्या हो जाएगा, होल की पावर हो जाएगा। ये बन जाएगा log 57.7 ब्रैकेट 36.4 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 9.24 होल पावर 3 इंटू 33.3 पावर 2। और ये होल की पावर क्या बन जाएगी, 1/7। तो आप डायरेक्ट पहले भी होल पावर 1/7 कर सकते हैं, बट यहाँ पे इसके साथ लॉग सेपरेट नहीं है, इसलिए क्या करें 1/7 को सेपरेट रखें। ये जो ऐड वाले जो नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं इनको सेपरेट कर लें, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनमें से माइनस कॉमन लेके उनको भी सेपरेट कर लें, और जो नंबर्स की पावर है वो आगे शिफ्ट कर दें। पावर्स को शिफ्ट करने के बाद इन सिंगल लॉगरिथम में चेंज कर दिया हमने, माइनस था उसको हमने डिवाइड में चेंज कर दिया, 1/7 लॉग से पहले था, ये होल की पावर में चेंज हो गया। और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड देख लें, और अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप इसको वीडियो को जो है रिवाइंड बैक करके भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिक स्टेप्स आपने याद रखने हैं, तो आपके लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 4 है। इस पार्ट के क्वेश्चन नंबर 5 है। इस वीडियो में हम फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग 2 पार्ट्स को सॉल्व करूँगा। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, वो भी इजी सा क्वेश्चन है। हमारे पास 5 log 6 है, उसके बाद -7 log 9.42 है, प्लस 1/3 log t है हमारे पास, -1/2 log 32.2 है, प्लस 2/3 log a है। तो सिंपली जिस तरह जो हमारे पास लॉग के लाज हैं, लॉग के फार्मूलाज हैं, उनको यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे कि जो लॉग की पावर है हम उसको पावर में चेंज कर देंगे, जो लॉग से वैल्यूज़ पहले तो हम लिख देंगे log 6 पावर 5 माइनस log 9.42 पावर 7 प्लस log t पावर 1/3 माइनस log 33.2 होल पावर 1/2 प्लस log a पावर 2/3। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो नेगेटिव वाले हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं और पॉजिटिव वालों को कॉमन ले लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। हम लिखते हैं log 6 पावर 5 प्लस log t पावर 1/3 प्लस log a पावर 2/3। और अब जो माइनस वाले लॉग्स हैं इनमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, log 9.42 होल पावर 7, और माइनस यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, प्लस log 33.2 होल पावर 1/2। अब ये देखें, अब हम इनको सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंगल लॉग में चेंज कर, सारे ये क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो हम इनको सिंगल लॉग में चेंज करेंगे। तो log 6 पावर 5 ब्रैकेट में t पावर 1/3 ब्रैकेट में और a पावर 2/3। क्या किया हमने, log a प्लस b प्लस c log a b और c की फॉर्म में लिख दिया। माइनस है तो इसको भी अभी माइनस ही रहने दें, सिंगल लॉग में ही चेंज करें। यह आ जाएगा 9.42 पावर 7 उसके बाद ब्रैकेट में 33.2 होल पावर 1/2। अब देखें, अब ये 2 लॉग्स में रह गया। अब ये बीच में जो है माइनस का साइन है, तो अब इसको हम डिवाइड में चेंज कर देंगे। हम लिखेंगे सिंगल लॉग 6 पावर 5 डॉट t पावर 1/3 डॉट a पावर 2/3
ठीक है। उसके बाद माइनस की जगह हम लिखेंगे डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, सिंगल लॉग में चेंज हो चुका है तो 9.42 होल पावर 7 ब्रैकेट 33.2 होल पावर 1/2। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमारा रह जाएगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, उसको सॉल्व करेंगे। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे तो मैं एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट होता ये है कि लॉन्ग वीडियोस जो हैं वो बच्चे देखते हैं तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। ह्यूमन नेचर है कि वो एक चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक कंसंट्रेट नहीं कर सकता। तो 40-45 मिनट जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं। 30-35 मिनट्स की वीडियो हो तो वो इजीली स्टूडेंट्स देख भी सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड करके चीज़ों को सॉल्व भी कर सकते हैं। इसलिए 30-35 मिनट्स की जो हैं वीडियोस के सेक्शन जो हैं जो आपको मिलेंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास 5/4 log 37.74 माइनस 1/4 log 53.71, साथ हमारे पास प्लस 1/4 log 28.83। तो सिंपल से स्टेप्स हैं बच्चे, क्या करना है हमने, सबसे पहले आप जानते हैं कि जो नंबर लॉग से पहले नंबर्स हैं वो लॉग की पावर होते हैं। हम इसको लिख देंगे log 37.74 होल पावर 5/4 माइनस log 53.71 होल पावर, ये भी हमारे पास 1/4 आ जाएगा, और प्लस log 28.83 की पावर भी हमारे पास क्या है, 1/4 है। अब हमने क्या करना है कि जो नंबर्स ऐड हो रहे हैं उनको सिंगल लॉग में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। log 37.74 होल पावर 5/4 और ब्रैकेट में प्लस वाला नंबर आ जाएगा 28.83 पावर 1/4, और डिवाइड में माइनस वाली टर्म है क्योंकि दो टर्म्स नहीं है, सिंगल टर्म है, तो हम डायरेक्ट डिवाइड में लिख देंगे। वो आ जाएगा 53.71 होल पावर 1/4। तो ये हमारे जो है एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चंस सॉल्व हो गए हैं। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।